जो अपना चाल चलन है उसको सादगी से रखें। ये मैं तो स्वयं इस कल्चर के बहुत विरुद्ध हूँ जी। बहारो फूल बरसाओ। अरे नमस्कार। फूल बरसाने की बात हो रही थी। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। मामला फूल बरसाने और रेड कारपेट से जुड़ा हुआ है। मामला बाराबंकी का है। बाराबंकी में इस वक्त दो रेड कारपेट खूब चर्चाओं में है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये दोनों रेड कारपेट उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है। एक कार्यक्रम राज्यपाल का था, एक तरफ नवागत अधिकारी के सम्मान का था। लेकिन दोनों मामला इस वक्त खूब ज्यादा सुर्खियों में है। एक ने कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होने के बाद अपनी साख गंवा दी, उनके ऊपर डीएम नाराज हो गए। और एक मामले में स्वास्थ्य विभाग में ही तैनात एसीएमओ अपना हाथ तोड़वा बैठे। जिम्मेदारी और इस पूरे प्रकरण में किसी की गलती थी, इस पर जांच होनी है, बात होनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। बाराबंकी के रेड कारपेट के दो मामले इस वक्त खूब ज्यादा सुर्खियों में। एक मामला तो शायद अब तक आपको पहुंच ही गया होगा, जिसमें नवागत सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम के स्वागत में न सिर्फ रेड कारपेट बिछाए गए बल्कि फूलों से, खासकर गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर जमकर फजीहत हुई तो ऐसे में पूरी तरीके से जिला अधिकारी को भी सामने आना पड़ा और जिला अधिकारी ने साफ गोई से यह कह दिया कि अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए। इस संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि इस प्रकार से अपने जो अपना चाल चलन है उसको सादगी से रखें। इस संबंध में हमने एक जांच कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी। लेकिन आगे के लिए सबको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार से बड़ा वेलकम या ज्यादा गाड़ियों के साथ चलने के लिए ना किया जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि ये तो डीएम साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म करने की कयावत कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री भी वीआईपी कल्चर को लेकर लगातार बात भी कह चुके हैं। लेकिन अधिकारी हैं साहब, हम कहां मानेंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ बाराबंकी के सीएमओ साहब के साथ। हालांकि सीएमओ साहब ने इस पर अपनी स्थिति भी साफ की, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। मामला तब और तूल पकड़ा जब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे इसका वीडियो डालकर उत्तर प्रदेश की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ में चल रहे स्क्रीनशॉट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या क्या नहीं कह दिया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद सीएमओ साहब का बयान आया है। सीएमओ साहब ने अपनी स्थिति साफ की है। मैं तो स्वयं इस कल्चर के बहुत विरुद्ध हूँ जी। और हम तो यहाँ सरकारी सेवक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं और हमारा काम जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य लाभ को पहुँचाने का है। मैं हालांकि स्वयं अनभिज्ञ हूँ इन फैक्ट से कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरी जानकारी में नहीं था, किंतु भावावेश में या भावों में आके या किसी खुशी में ऐसा किया। डिफरेंट लोगों की गाड़ियाँ थीं, तो मैं स्वयं इस कार्यशैली को सपोर्ट नहीं करता और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं ऑफिस को मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की चीज़ ना हो और स्वयं भी मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि पूरी सादगी के साथ यहाँ पर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की प्राथमिकताएं, उनको वरीयतापूर्वक अंजाम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दूसरा मामला कौन सा है, तो चलिए दूसरा मामला भी बताते हैं। दूसरा मामला एसीएमओ साहब का है। बाराबंकी में तैनात एसीएमओ साहब डॉक्टर एलबी गुप्ता राज्यपाल के कार्यक्रम में ड्यूटी पर थे। इस दौरान वहां पर एक रेड कारपेट पड़ी थी, लेकिन उस रेड कारपेट के नीचे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो तमाम सड़कों के हाल हैं वैसा ही हाल था। जी हाँ, गड्ढा था और उस गड्ढे के ऊपर रेड कारपेट डाल के ये दिखाने के प्रयास किया गया कि यहां गड्ढा नहीं है, सब कुछ बराबर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एसीएमओ साहब डॉक्टर एलबी गुप्ता के लिए भारी पड़ गया। जब वो वहां से निकले तो उनका पैर अचानक गड्ढे में गया, वो फिसल गए, उनके हाथ में चोट आई। बाद में उनकी डॉक्टरी कराई गई तो पता चला कि उनका हाथ टूट गया। इस प्रकरण से संबंधित तमाम मामले मीडिया की सुर्खियों में भी बने रहे। चूंकि कार्यक्रम राज्यपाल का था, ऐसे में यह बड़ा कार्यक्रम था और उसके बाद
यह खूब ज्यादा चर्चाओं में भी प्रकरण रहा। लेकिन वो प्रकरण दब गया क्योंकि नवागत सीएमओ साहब का जिस तरीके से स्वागत हो गया, वो ऐसा स्वागत हुआ कि शायद एक बार इंद्र देवता भी शर्मा जाएं कि इस तरीके से स्वागत होता है। हालांकि इससे पहले भी बाराबंकी में सीएमओ अवधेश यादव थे, उनका ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएमओ अवधेश यादव की जाने की खुशी है, उसमें इतना बड़ा स्वागत किया गया, या नवागत सीएमओ के आने की इतनी खुशी थी। तमाम ऐसे लोग भी मौजूद थे जो लगातार बहुत ज्यादा अधिकारी के क्लोज बनने का, अधिकारी के पास दिखने की बात कर रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्था है, सीएमओ साहब ने कई मीडिया चैनलों पर यह भी कहा है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला बाराबंकी के अस्पताल में हृदय का कोई डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो अभी दूर नहीं हो पाई हैं। आलम यह है कि एक चौकी जो जिला अस्पताल में बननी थी, उसमें भी काफी विलंब हो रहा है। जिला अस्पताल से मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। जिला अस्पताल में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी बरस जाता है तो जो जिला होम्योपैथिक है विभाग, जो जिला होम्योपैथिक का विभाग है, उस विभाग तक जाने के लिए आपको नाव लेना पड़ेगा। तो ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं। हालांकि कहना है अधिकारियों का कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, पता नहीं कब सुधरेंगी। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बाराबंकी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी?